अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक भी डाउन चली गई है ना बिल्कुल इस तरह से, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। प्लस गूगल की कुछ बड़ी मनहूस किस्म की अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि रिसेंटली आई हैं और बहुत सारे मक्खी ने शॉट खराब कर दिया। बहुत सारे ब्लॉग्स जो हैं वो डाउन चले गए हैं और बहुत सारे लोग ये ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं और इधर उधर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि लोगों की साइट्स जो हैं वो डाउन चली गई हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप अपनी ट्रैफिक को रीगेन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी साइट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि वो ऐसी अपडेट्स को बाईपास करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम रिसेंटली एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे। ये है उसके स्टैट्स। यहाँ पे वेबसाइट बहुत ही अच्छी जा रही थी, बड़ी कमाल और बड़ी मज़े की अर्निंग हो रही थी यहाँ पे। फिर एकदम गई है नीचे डाउन और फिर ये कुछ इसने ऊपर नीचे हुई है और उसके बाद फिर ये डाउन ही चल रही थी और यहाँ पे आके इसने दोबारा से अब थोड़ी ट्रैफिक आना शुरू हो चुकी है और सेल्स भी वापस कंटिन्यू हो चुकी है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा हमने क्या इसके ऊपर अप्लाई किया जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक जो है वो वापस आ रही है, और कुछ मैं आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी जल्दी 10,000 की फैमिली जो है वो पूरी हो जाए, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। अब रिसेंटली कुछ महीने पहले एक गूगल की अपडेट आई थी जिसमें हमारी ट्रैफिक अच्छी जा रही थी और सेल भी कुछ आ रही थी अमेजॉन एफिलिएट से। एक एफिलिएट साइट थी और इसके ऊपर हम ज़्यादातर एफिलिएट आर्टिकल्स ही पब्लिश कर रहे थे, थोड़े बहुत साथ में इंफॉर्मेशनल जो कि नाकाफ़ी थे। और जैसे ही अपडेट आई और वेबसाइट फटाक से नीचे, फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमने प्रॉपरली कंटेंट का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट नहीं किया और हम इंफॉर्मेशनल को इग्नोर करते जा रहे थे, तो इसलिए हमारी वेबसाइट डाउन हो गई। उसके बाद फिर हमने कमर्शियल को कर दिया ठप, उसको बिल्कुल बंद कर दिया और हमने सिर्फ पब्लिश करना शुरू किए हाउ टू आर्टिकल्स, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स। और तकरीबन लास्ट अब 1.5 महीने से हम लगे हुए हैं इसके ऊपर और हम सिर्फ इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं और जो कि हम लिख रहे हैं वर्ड हीरो और क्लोजर्स कॉपी से, एआई से। और अभी हमारी ट्रैफिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आना शुरू हो चुकी है। रिसेंटली एक हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है और काफी इंप्रूवमेंट उसके अंदर आ रही है। बाकी जो हमने कंटेंट लिखा सारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट था और ये हमने लिखा है क्लोजर्स कॉपी और वर्ड हीरो को यूज करते हुए। दोनों ही बड़े कमाल के टूल हैं। जैस्पर थोड़ा सा महंगा है तो हम ज्यादा फोकस करें क्लोजर्स कॉपी और वर्ड हीरो के ऊपर। वर्ड हीरो की लाइफ टाइम डील ऐप सोमो के ऊपर अवेलेबल है, अभी भी आप जाएं और बाय करें उससे। बहुत ही अमेजिंग टूल है, बड़ा ही कमाल का, और हम इसी के ऊपर काम करें, मेनली क्लोजर्स कॉपी के ऊपर कर रहे हैं जिसकी लाइफ टाइम डील भी अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें और ये लाइफ टाइम डील आप बाय करें। बहुत ही यूजफुल टूल है और बहुत ही पावरफुल है क्लोजर्स कॉपी। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर इन सारे ये जो टूल्स हैं इनके ऊपर हमारे अलग से डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, तो आप वो देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आप जाएं और वहाँ पे क्लिक करें प्लेलिस्ट के ऊपर और वहाँ पे आपको वर्ड हीरो का, क्लोजर्स कॉपी का, जैस्पर का सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये इफेक्ट हमारा पड़ा जो साइट के ऊपर, ये इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल की वजह से पड़ा क्योंकि कमर्शियल आर्टिकल्स हमारे बहुत ज्यादा थे, मतलब आधे से भी कम इन्फॉर्मेशन हमने किए होते, मतलब ना होने के बराबर। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम कंटेंट इन्फॉर्मेशनल है जो कि लिंक कर रहा है कमर्शियल आर्टिकल को, और हमने काफ़ी सारे उसमें से लिंक्स दिए अपने पुराने आर्टिकल्स को। अपने जो डी रैंक हो गए थे, हमारे कुछ कीवर्ड्स नीचे आ गए थे, उनको हमने लिंक दिया, तो इससे हमारी काफ़ी ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि बस इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स को लग जाना है आपने, कुछ चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, वो हम बात करेंगे इसी वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं थोड़ी गूगल की अपडेट्स के बारे में, किसको हिट कर रहा है ये और क्या गूगल चाह रहा है आपसे कि क्या आप इंप्रूव करें ताकि आपकी वेबसाइट हिट ना हो इस अपडेट के अंदर। अच्छा, 2-3 महीने पहले जो एक अपडेट आई थी उसने तो बिल्कुल सफाया कर दिया था सारी वेबसाइट्स का और हमारी वेबसाइट भी उसी अपडेट के अंदर डाउन हुई थी। लेकिन रिसेंटली अभी 1-2 हफ्ते पहले एक अपडेट आई थी, उसके अंदर हमारी वेबसाइट दोबारा बूस्ट हुई। अब कैसे हुई? सेम अपडेट थी, प्रोडक्ट रिव्यू की अपडेट, जिसके अंदर गूगल यही मतलब बताता है कि आप यूज़र के हिसाब से लिखें और यूज़र बन के आप लिखें ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल दें। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारा राइटर वैसे ही उसी को फॉलो करता है, पहले भी हम करते हैं, वो चीज़ें सब आपको पता है, मुझे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने डायरेक्टली स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट्स की नहीं लिख देनी होती, आपने प्रॉपरली उसके अंदर वर्डिंग देनी है कि ये चीज़ इस प्रोडक्ट के अंदर आ रही है तो क्यों आ रही है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है कि इसके दूसरे वर्जन में ये चीज़ नहीं थी, अब आ रही है। मतलब पूरी लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप देंगे तब आपका रिव्यू हिट नहीं होगा और गूगल उसे पसंद करेगा। मतलब गूगल को ना मतलब शक पड़ा हुआ है हमारे ऊपर कि हम शायद अपनी कमीशंस के लिए और अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए हम शायद जानबूझ के तारीफें करते हैं प्रोडक्ट्स की। ऐसा नहीं होता, हम भी कुछ, हम पे भी ट्रस्ट करना चाहिए गूगल को। Are you comedy me?
वैसे कुछ लोग तो हैं जिनके बारे में मतलब ये अच्छा ही स्टैंड लेता है गूगल, तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि बस स्पेसिफिकेशंस लिखी और फटाक से पब्लिश कर दिया। ये चीज़ को रोकने के लिए गूगल ये चाह रहा है कि कंटेंट की क्वालिटी बेहतर हो जाए और लोग जो हैं वो बिल्कुल अनबायस्ड होकर रिव्यू लिखें। यही बस गूगल आपसे चाहता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको पता होता है, राइटर को पता होता है, तो आप उस हिसाब से कंटेंट क्रिएट करके अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो हिट नहीं होगी। प्लस इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, ये अब एक बहुत अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर आप काम करेंगे, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करेंगे, तो आपकी वेबसाइट इन अपडेट्स को बाईपास करेगी। जैसे रिसेंट अपडेट को हमारी वेबसाइट ने बाईपास किया और बजाय कम होने के हमारी ट्रैफिक अब इंक्रीज हुई है, क्योंकि अभी रिसेंट जो 2-3 महीने पहले वाली अपडेट्स थी उसके बाद फ़ौरन से हम इन्फॉर्मेशनल के ऊपर काम कर रहे थे और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट ज़्यादा लिखने से अब हमारी वेबसाइट जो है वो ठीक जा रही है और उसकी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल जो है उनके ऊपर भी ट्रैफिक आ रही है। वहाँ से हमने इंटरलिंक किया हुआ है अगले एफिलिएट आर्टिकल्स को। तो अब आपको ये सजेशन है कि अगर आपकी वेबसाइट भी डाउन गई है तो आप बेहतर है कि इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स पे काम करें, मुख्तलिफ जो कमर्शियल से रिलेटेड होते हैं, ताकि आप उसको इंटरलिंक करें अपने कमर्शियल आर्टिकल से, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं। बस प्रोडक्ट्स के रिव्यू, हद तक कि सिंगल जो प्रोडक्ट रिव्यू होता है कमर्शियल आर्टिकल ही कहलाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि वो इन्फॉर्मेशनल होता है, जो टॉप 10 और टॉप 5 हम लिखते हैं वो कमर्शियल होता है। नहीं, जिस आर्टिकल के अंदर भी आप कमर्शियली कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो कमर्शियल आर्टिकल होता है, और सिर्फ हाउ टू या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल होता है। तो कोशिश करें कि 7-8 आप इन्फॉर्मेशन लिखें और उसके बाद एक अच्छा सा कमर्शियल आर्टिकल पब्लिश करें। प्लस आपके कुछ कीवर्ड्स भी रैंक्ड होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशनल आप सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना है, नहीं, आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है ताकि आपके इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स के ऊपर भी ट्रैफिक आए। तब गूगल जाके सेटिस्फाइड होगा और फिर वो समझता है कि शायद हम अनबायस्डली प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशनल कंटेंट भी साथ में दे रहे हैं। सारा कमर्शियल होगा तो वो इसे बायस समझेगा, ये समझता है कि सिर्फ हम अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए रिव्यूज़ लिख रहे हैं, तो इसलिए वो आपकी साइट को हिट करता है। अब लोग पूछ रहे होते हैं कि आप कॉपीमैटिक को क्यों नहीं करते। तो भाई जान, असल बात यह है कि मैं जब तक खुद टूल यूज़ नहीं करता मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, और हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो डेडिकेटेड है कि हम सिर्फ उसी टूल्स को रिव्यू करते हैं और मैं वही चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया और मुझे पता है कि ये काम की चीज़ है। मैं ऐसे आलतू फालतू कोई चीज़ आपको रिकमेंड करता नहीं हूँ। जब मैं कॉपीमैटिक को यूज़ करूँगा, उसकी क्वालिटी मुझे इंप्रेसिव लगेगी तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो फिलहाल मैं यही कुछ टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड हीरो, क्लोजर्स कॉपी, जैस्पर। इन तीनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैस्पर का आप ट्रायल शुरू कर सकते हैं या फिर वर्ड हीरो को आप बाय कर सकते हैं और क्लोजर्स कॉपी को भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों की लाइफ टाइम डील के लिंक्स पे नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। प्लस हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, बहुत ही अमेजिंग हमारी कम्युनिटी बन चुकी है। वीडियोस मैं काफ़ी लेट अब ला पा रहा हूँ आपसे और मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। जल्दी अभी मैं फारिग हो जाऊँगा कुछ दिनों में, तो फिर डेली अपलोड्स हमारी होंगी चैनल के ऊपर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।